आपका हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन आप पे स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था संबंध और फलन। ठीक है, संबंध और फलन के अंदर अपन ने संबंध के प्रकार पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके एग्जांपल्स अपन ने देख लिए थे पिछली क्लास के अंदर। तो आज अपन है जो 1.1 के जो अपन क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन दे रखा है अपने को, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य सममित तथा संक्रामक है क्या। ठीक है, जो अपने को फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन दे रखा है समुच्चय A = 1-2-3-1-3-1-4 में संबंध R ज्ञात करना है अपने को, जो कि इस प्रकार परिभाषित है। इस प्रकार परिभाषित है कि R अपने को दे रखा है x डेश y 3x - y। ठीक है, तो अपन जो अपना जो 3 डेश जो अपने को ये जो संबंध दे रखा है, ठीक है, संबंध के अंदर अपने को क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखी है। वैल्यू क्या दे रखी है, 3x - y। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, इक्वल टू क्या दे रखा है, ये समीकरण है जो अपने को दिया हुआ है। इसको अपन किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, अपन इसको इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, y = 3x। ठीक है, तो अपन जैसे जैसे जो अपने को a की वैल्यू दी हुई है उसके अंदर अपन जैसे जैसे x की वैल्यू रखते जाएंगे तो अपने को y की वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ अपन देखते हैं समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध, ठीक है, समतुल्य संबंध में क्या है, अपन जैसे इसके अंदर अपन वैल्यू रखते हैं तो अपन ने वैल्यू रखेंगे। जैसे अपन ने क्या x की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, x of 1 हो गया, 1 डेश 3 हो गया। ठीक है, 1 डेश 3 हो गया। अपन ने x की वैल्यू की 2, ठीक है, तो अपने पास क्या हुआ, वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, अपन ने x की वैल्यू रखी 3 तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। ठीक है, और अपन x की वैल्यू रखेंगे 4 तो अपने पास आएगी 12। और अगर अपन 5 वैल्यू रखते हैं तो ये क्या होता है, जो अपने को संबंध दिया हुआ है R जो समुच्चय दिया है उसके अंदर जो अपने को वैल्यू दी है वो 14 तक की दी हुई है। और अपन जैसे 5 वैल्यू रखेंगे तो वो क्या है, बाहर चली जाएगी 14 से। तो अपन कहाँ तक लेंगे, जो समुच्चय है, ठीक है, जो समुच्चय R है वो अपन कहाँ तक लेंगे, वो डेश 12 तक लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है, अपन जो अपने संबंध दिया है वो अपने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, किससे, जो अपने को संबंध समीकरण दिया था उससे। तो अपन इसके अंदर क्या देखते हैं कि ये जो अपन को जो संबंध R ज्ञात अपन ने किया है, क्या वो समतुल्य है, क्या वो समतुल्य संबंध है। तो यही चीज अपन ज्ञात करने के लिए अपने को जो समतुल्य संबंध है उसकी परिभाषा अपने पीछे पड़ी है, क्या होती है, वो होती है A डेश A है वो किसके अंदर बिलोंग करता है, A डेश A है वो किसके अंदर बिलोंग करता है, R के अंदर बिलोंग करता है। अर्थात A है वो A के अंदर ही बिलोंग करता है। तो इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, क्या ये A डेश A की वैल्यू उसके अंदर अवेलेबल है, अर्थात 1 डेश 1 है, 1 डेश 2 2 डेश 2 है, 3 डेश 3 है। क्या ये वैल्यू इसके अंदर जो अपने को संबंध ज्ञात हुआ है या जो समुच्चय अपने ज्ञात किया है उसके अंदर है। तो अपन ये चीज देखते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है कि जो अपन ने वैल्यू प्राप्त की है वो इसके अंदर विद्यमान नहीं है। अर्थात जो अपन जो संबंध है वो समतुल्य संबंध है, वो नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड ऑफ अपन क्या ज्ञात करेंगे, सेकंड वैल्यू अपने को दी हुई है उसके अंदर सेकंड ऑफ अपन ज्ञात करते हैं, क्या ये सममित संबंध है, सममित संबंध, सममित संबंध है। तो सममित संबंध की परिभाषा अपने को पता है क्या होती है कि A डेश B बिलोंग करता है किसके अंदर, R के अंदर, और इसका जो अपोजिट है वो भी R के अंदर करता है। अर्थात B डेश A है वो बिलोंग किसके अंदर करेगा, R के अंदर। अर्थात जो है अपने को जो समुच्चय जो R संबंध ज्ञात किया है उसके अंदर अपन देखते हैं क्या एक है, एक 3 के अंदर 3 से रिलेशन है, अर्थात एक है वो 3 पे आ रहा है। अर्थात जैसे अपन देखते हैं 1 2 3, ठीक है, तो इधर देखते हैं अपन देखते हैं 6 3 6 9, अर्थात एक क्या 3 पे कर रहा है। ठीक है, क्या लेकिन जो ये है 2 है वो 6 पे कर रहा है, लेकिन क्या इसका अपोजिट भी इस पे कर रहा है। अर्थात क्या 1 डेश 3 है वो तो है विद्यमान, लेकिन क्या 3 डेश 1 विद्यमान इसके अंदर है, अपने को कहीं दिखाई दे रहा है, तो ये विद्यमान नहीं है। अर्थात
अपन क्या इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसको अपन इस प्रकार लिखेंगे कि जो है आर है वो सममित, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आर है वो सममित संबंध नहीं है, क्योंकि जो अपने को आर है वो 1-3 है, वो तो बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, बट क्या जो 3-1 है वो नॉट बिलोंग्स टू आर है, अर्थात ये जो संबंध है वो सममित संबंध नहीं होगा। अब अपन देखते हैं संक्रामक संबंध, कलर चेंज कर लेते हैं इससे अपने को ज्यादा दिक्कत ना हो। तीसरा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की अपने को परिभाषा पता है, पीछे अपन पढ़ गए हैं, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ आपके लिए कि ए डेज डी बिलोंग करता है किसके अंदर, आर के अंदर, और बी डेज सी बिलोंग करता है आर के अंदर, तो ए डेज सी भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, आर के अंदर, अर्थात जो अपने को वैल्यू दी है वो ए डेज बी की वैल्यू आर के अंदर बिलोंग करेगी, तो बी डेज सी की वैल्यू भी आर के अंदर बिलोंग करेगी, तो ए डेज सी अर्थात ए भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, सी के अंदर डायरेक्ट बिलोंग्स टू होगा, अर्थात ए सी के अंदर डायरेक्ट बिलोंग्स टू होगा। अर्थात अपन इसको किस प्रकार लिखेंगे, अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे कि आर है, जैसे पहले देखें क्या ये आपस में जो अपन को संबंध प्राप्त हुआ है उसके अंदर विद्यमान है या नहीं है, तो अपन उसके अंदर क्या देखते हैं कि जो एक है वो 3 के अंदर है, ठीक है, क्या इसके अवेलेबल है आगे का कुछ जॉइंट, तो अपन देखते हैं कि 3-9 अवेलेबल है, तो देखते हैं कि जो इसके अंदर कॉमन है वो लेंगे, तो कॉमन लेते हैं 3, अर्थात जो अपने को वैल्यू दी है 1-3 belongs to R, 3-9 belongs to R, तो अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो कॉमन है वो हटा देंगे, तो अपने पास क्या 1-9 है वो नॉट बिलोंग्स टू R है, अर्थात ये R के अंदर जो 1-9 है वो विद्यमान नहीं है, जो अपने को जो संबंध या जो प्राप्त हुआ है R की वैल्यू, उसके अंदर जो अपने को वैल्यू प्राप्त हुई है 1-9 वो विद्यमान नहीं है, अतः ये संबंध है वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को दिया गया है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r x डैश y इक्वल टू x प्लस 5 दिया हुआ है, जो x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित है, जो संबंध r है, अर्थात अपने को क्या दिया गया है कि जो भी x की वैल्यू है वो 4 से छोटी है, अर्थात जो अपने को x की वैल्यू लेनी है वो 1, 2 और 3 यहाँ तक ही लेनी है, ठीक है। जैसे जैसे अपन जो अपने को समीकरण दिया है r, उसके अंदर अपन वैल्यू रखेंगे x की, तो अपने को y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो अपने क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि r इक्वल टू, अपने को क्या है, अपने को पता है, क्या पता है, x की वैल्यू पता है, ठीक है, x की वैल्यू पता है तो पुट करो, तो पुट करेंगे तो अपने पास y की वैल्यू आएगी, तो क्या आएगी 1 डेज, अपन ने रखा 2, ठीक है, 2 रखेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या प्राप्त होगी, अपने को वैल्यू प्राप्त होगी 6, ठीक है। आगे रखेंगे वैल्यू, जैसे 2 रखी तो अपने को क्या प्राप्त होगा आगे 7, ठीक है, अपन ने वैल्यू रखी 3 तो अपने को क्या प्राप्त होगा 8, फिर रखेंगे तो 8 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये अपने को क्या r संबंध ज्ञात हो गया है, ठीक है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो संबंध दिया हुआ है, ये संबंध है वो क्या ये समतुल्य है, संक्रामक है, ठीक है, सममित है, तो ये अपन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अपने को समतुल्य की परिभाषा पता है, ठीक है, समतुल्य की पता है, समतुल्य की परिभाषा अपने को पता है, तो अपन क्या लिखेंगे,
कि समतुल्य संबंध ठीक है। समतुल्य संबंध को अपने को क्या पता है कि ए डेस ए है वो बिलोंग किस में करता है, आर के अंदर करता है। ठीक है, तो क्या इसके अंदर जो है वैल्यू है वो दे रखी है अर्थात ए डेस के अंदर बिलोंग कर रहा है, अर्थात 1 डेस 1 बिलोंग्स टू आर है, नहीं है। अर्थात जो अपने को संबंध प्राप्त हुआ है उसके अंदर 1 डेस 1 कहीं भी विद्यमान है, नहीं है। अर्थात अपन क्या बोलेंगे, अर्थात जो संबंध अपने को प्राप्त हुआ है उसके अंदर जो अपने को 1 डेस 1 बिलोंग्स टू आर, अर्थात ए डेस ए विद्यमान नहीं है। अर्थात जो अपने को जो संबंध है, जो अपना संबंध है वो एक समतुल्य संबंध नहीं है। सेकंड ऑफ अपन क्या याद करेंगे, सेकंड ऑफ याद करेंगे अपन सममित फलन, सममित संबंध, सॉरी फलन का याद है सममित। ठीक है, सममित के अंदर अपन क्या देखते हैं कि अपने को पता है कि ए डेस बी है वो बिलोंग करता है किसके अंदर, आर के अंदर। तो इसका जो अपोजिट है तो बी डेस ए है वो भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, आर के अंदर, अर्थात इसका अपोजिट। तो अपन क्या देखते हैं कि जो संबंध है क्या 1 डेस 6 है, जो अपने को आर की वैल्यू प्राप्त हुई है उसके अंदर अपन देखते हैं कि एक है, एक डेस 1 डेस 6 है वो तो बिलोंग किस में कर रहा है, आर के अंदर कर रहा है। लेकिन जो 6 डेज जो इसका अपोजिट है 1, वो किसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो अर्थात अपन क्या देखते हैं कि जो अपना 6 डेज 1 है वो अपने जो आर संबंध है उसके अंदर विद्यमान नहीं है, संबंध विद्यमान नहीं है। अर्थात जो अपने को संबंध है, जो अपना संबंध है सममित संबंध जो अपन याद कर रहे हैं, अर्थात जो संबंध है वो सममित संबंध नहीं है। अर्थात सॉरी अर्थात जो संबंध है वो सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। सेकंड ऑफ थर्ड ऑफ देखते हैं अपन संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध का अपने को पता है क्या होता है, संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या होती है। अपन देखते हैं ए डेस बी है वो बिलोंग किस में करता है, आर के अंदर। तो ए डेस सॉरी बी डेस सी है वो बिलोंग करता है आर के अंदर। तो ए डेस सी है वो भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, आर के अंदर। तो अपन देखते हैं अपने को जो संबंध प्राप्त हुआ कि 1 डेस 6 है कि वो विद्यमान है। ठीक है, एक 6 के अंदर विद्यमान है। इसके जो अपन आगे का रूट देखते हैं, जैसे ये 6 है इसके अंदर कहीं विद्यमान है, इसका जो नहीं है, तो क्या हुआ, ये सही है। आगे का देखते हैं, आगे क्या देखते हैं कि आगे का देखते हैं 2 डेज 7, 2 डेज 7 के अंदर 7 है, नहीं है, तो ये सही है। ठीक है, 3 डेज 8 है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं क्या आगे संबंध है, नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि जो अपने क्या अपने को ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, ठीक है, लेकिन बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, लेकिन अपने को क्या सिर्फ इसके अंदर क्या दे रखा है, जो संबंध है उसके अंदर अपने को सिर्फ ए डिस बी की ही वैल्यू पता है, सी की वैल्यू अपने को पता नहीं है। अर्थात जो संबंध है उसको अपन ए से रिलेट कैसे, सी को ए से रिलेट कैसे करेंगे जब अपने पास सी की वैल्यू नहीं है। तो अर्थात अपन इससे क्या समझते हैं कि जो है ये जो संबंध है ये क्या नहीं है, क्या है, ये संक्रामक संबंध है। अर्थात 1 डेज 6 बिलोंग किस में कर रहा है, आर के अंदर। 2 डेज 7 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, आर के अंदर। 3 डेज 8 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। अर्थात जो संबंध है वो जो सारे समुच्चय हैं या जो सारे जो संबंध है वो आर के अंदर विद्यमान है। अर्थात जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है। सदैव ऐसा ही नहीं होता कि जो अपने को वैल्यू है, जो सी की वैल्यू है वो संबंध आर के अंदर दी हो।
अगर जब अपने को वैल्यू सी की नहीं पता हो तो अपन से रिलेटेड नहीं कर रही है सी की, अपन ए डेश सी नहीं निकाल सकते, ए डेश सी नहीं निकाल सके तो उस संबंध में अपन क्या करेंगे कि 1 डेश 6 अपना है वो आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, 2 डेश 7 भी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, 3 डेश 8 भी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये जो संबंध है ये संक्रामक संबंध कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि समुच्चय ए दिया हुआ है अपने को, क्या दिया है? समुच्चय ए दे रखा है 1 डेज 2 डेज 3 डेज 6 डेज 5 डेज 6। ठीक है, में आर का अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो y है वो भाज्य है किससे? x की वैल्यू से। तो अपने को क्या याद करना है? अपने को एक संबंध याद करना है, क्या? आर संबंध याद करना है। क्या याद करना है अपने को? आर संबंध याद करना है। तो अपन इसको किस प्रकार रिलेट करेंगे कि अपने को दिया है, क्या दिया है अपने को? ए की वैल्यू अपने को दे रखी है, क्या दे रखी है? 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 एंड 6। ठीक है, ये अपने को दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर कोष्टक नहीं लगा रखा है इसने। और अपने को जो संबंध है आर वो क्या दे रखा है? संबंध इस प्रकार दे रखा है कि x डेश y है, ठीक है, वो इस प्रकार है कि y है वो भाज्य है किससे? x से। इस जो ये अपने को क्वेश्चन दिया है इस प्रकार का अपन पहले एक एग्जांपल करके हैं। अगर आपको समझना, मैं समझा रहा हूँ और यदि नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और पीछे एग्जांपल दिया है उसको अच्छे से करके आए, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। आप देखेंगे क्या दे रखा है अपने को, जानते हैं हम क्या जानते हैं कि जो क्या जानते हैं कि जो भाज्य होता है, भाज्य प्रत्येक जो प्राकृत संख्या होती है, जो संख्या होती है वो स्वयं से भाज्य होती है। अर्थात अपन क्या जानते हैं कि जो प्रत्येक संख्या है वो 1 से 1 भाज्य होता है, ठीक है, 2 से 2 भाज्य होता है, ठीक है, 3 से 3 भाज्य होता है, 4 से 4 भाज्य होता है। ठीक है, ये किस नियम के तहत हो रही है? अपने जो फर्स्ट नियम है, क्या है अपने नियम, क्या है? समतुल्य का। समतुल्य का क्या नियम है कि स्वयं से स्वयं का संबंध होता है। ठीक है, समतुल्य जो संबंध है उसके अंदर क्या होता है? स्वयं का स्वयं संबंध होता है। स्वयं का स्वयं से संबंध क्या होता है? अर्थात अपन जैसे लेते हैं वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, अर्थात ए का ए से रिलेशन, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 से 4 से, अर्थात स्वयं स्वयं से जो अपनी प्रत्येक संख्या होती है वो स्वयं स्वयं से सदैव भाज्य होती है। ये नियम अपन सदैव पढ़ते हैं। अर्थात जो अपना जो संबंध होगा, अर्थात 1 डेश 1 है, 2 डेश 2 है, 3 डेश 3 है, अर्थात स्वयं का स्वयं से संबंध होगा। तो जो अपना संबंध होगा, जो अपन इस प्रकार लिखेंगे, क्या किस प्रकार लिखते हैं कि इस प्रकार लिखेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे कि अपने को प्राप्त प्रत्येक संख्या स्वयं 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 से सदैव विभाजित होती है, विभाजित होती है, अर्थात ये संबंध समतुल्य संबंध है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं, अगला अपना है क्या है? सममित संबंध। सममित संबंध का क्या होता है? सममित संबंध को अपने को पता है। सममित संबंध में अंदर अपन क्या लिखते हैं? सममित संबंध, सममित संबंध क्या होता है? सममित संबंध की परिभाषा क्या होती है कि ए डेश बी बिलोंग करता है किसके अंदर? आर के अंदर। तो बी डेश सी है वो भी किसके अंदर बिलोंग करेगा? आर के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, आर के अंदर बिलोंग करेगा। तो अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे कि जो अपने को हम जानते हैं कि जो संख्या होती है वो स्वयं स्वयं से विभाजित होती है, जो अपन ने समतुल्य संबंध के अंदर देखा है। तो अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे कि किस प्रकार लिखेंगे, जो अपने को दिया है इस प्रकार दिया है, इस प्रकार दिया है
कि जो अपन वैल्यू लेते हैं क्या लेंगे इसके अंदर कि 2 base 4 है वो बिलोंग करता है किसके अंदर, आर के अंदर। ठीक है, ठीक है, मतलब जैसे अपने को जो दिया है उसके अंदर क्या दिया है, अपने को एक x की वैल्यू हो गई, एक y की वैल्यू हो गई। ठीक है, अपन इसके अंदर लेते हैं 1 2 3। ठीक है, इसके अंदर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अपन देखते हैं एक से विभाजित होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक 2 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन दो 2 से विभाजित होगा। ठीक है, 2 4 से विभाजित होगा। ठीक है, 2 है वो 6 से विभाजित होगा। ठीक है, 3 का अपन देखते हैं, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, 3 6 से विभाजित होगा। ठीक है, और 4 है वो 4 से विभाजित होगा। ठीक है, 4 2 से विभाजित होगा। 4 है वो अपना 5 से विभाजित होगा, सॉरी 6 से विभाजित होगा। और 5 से विभाजित होगा, सिर्फ 5 से विभाजित होगा। तो अपन इसको किस प्रकार लिख सकते हैं कि जो है 2 base 4 है वो बिलोंग किस में करेगा, आर के अंदर करेगा। अर्थात जो अपना ये आएगा 2 base 4 है वो बिलोंग किस में करेगा, आर के अंदर। ठीक है, आर के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, आर के अंदर बिलोंग करेगा। ऊपर चलते हैं, थोड़ा नीचे आ गया। 2 base 4 है वो अपना किसके अंदर बिलोंग करेगा, आर के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, आर के अंदर बिलोंग करेगा तो ये किससे विभाजित होगा, ये 2 से विभाजित होगा। विभाजित होगा, अर्थात जो इसका अपोजिट है 4 base 2 है वो भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, अपने आर के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, आर के अंदर बिलोंग करेगा तो अर्थात जो 4 base 2 है वो भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाजित होगा तो अपन क्या बोलेंगे कि जो अपने का जो संबंध है वो सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। और लास्ट देखते हैं, थर्ड है अपना संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध है, पहले चेंज कर लेते हैं। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या होती है कि ए डेश बी है वो बिलोंग किस में कर रहा है, आर के अंदर, तथा बी डेश सी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। तो ए डेश सी भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, आर के अंदर। तो अपन परिभाषा से क्या देखते हैं कि जो अपनी वैल्यू है उसके अंदर क्या बोला है कि इसके अंदर ये बोला है कि जो अपना दे रखा है कि अपन इसके अंदर क्या मानेंगे कि माना कि x डेश y है वो y डेश z है उसके अंदर बिलोंग कर रहा है आर। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसलिए क्या है, वो किससे, y से भाज्य है, अर्थात y से भाज्य है। और जो z है वो भी भाज्य है। अर्थात जो अपने पास संबंध है उसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि x डेश z है, अर्थात बिलोंग किस में करेगा, आर के अंदर। तो ये क्या है, एक तरीके से समतुल्य संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अपन इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे क्या समझेंगे कि अपने पास वैल्यू क्या हुआ, जैसे अपने पास क्या हो गया, अपने पास वैल्यू है, अपन ने क्या लिया, अपन एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। एग्जांपल के हिसाब से क्या समझते हैं, एग्जांपल के हिसाब से ऐसे समझते हैं कि अपने पास वैल्यू हो गई कि जो है अपन ने वैल्यू ली कि 2 base 4 है
वो बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। तो 4 days 4 days 4 days 6 है, वो बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। तो इसके अंदर जो कॉमन अपन ने लिया, ठीक है, कॉमन लेने के बाद अपने पास जो वैल्यू है 2 days 6 आई, 2 days 6 बिलोंग्स टू आर, अर्थात जो 2 days 6 है वो भी, अर्थात 2 days जो अपने पास 6 है वो भी किसके अंदर, आर के अंदर विद्यमान है। अर्थात जो संबंध है, जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है, कंप्लीट होता है। और चौथा क्वेश्चन अपन देखते हैं कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r को अपने r अपन दे रखा है x डेश y इक्वल टू x माइनस एक पूर्णांक है, तो द्वारा परिभाषित r है। r अपने को जो संबंध है वो अपने को इस प्रकार दे रखा है कि अपने को r बराबर दे रखा है x डेश y तो x माइनस वाई। ऐसा एग्जाम्पल अपन पीछे करके हैं एग्जाम्पल्स के अंदर, तो अपन उसको पूर्णांकों का अपने को पता है, पूर्णांक होते हैं, तो पूर्णांक कौन से होते हैं, जैसे माइनस की सारी वैल्यू और प्लस की सारी वैल्यूज हैं वो पूर्णांक होती हैं, ठीक है। अपने आप में पूर्ण हो, वह संख्या जो अपने आप में पूर्ण हो, ठीक है, वो पूर्णांक कहलाती है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, क्या देखते हैं कि अपने को क्या याद करना है इसके अंदर, अपने को क्या याद करना है कि समतुल्य याद करना है, संक्रामक याद करना है और सममित फलन याद करना है। तो अपन क्या है, फर्स्ट ऑफ देखते हैं समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध में क्या है कि स्वयं का स्वयं से संबंध, अर्थात x डेश x है वो स्वयं का स्वयं से संबंध, ठीक है। अर्थात जो r है उसके अंदर x डेश x विद्यमान होगा, x डेश x विद्यमान होगा, ठीक है, x डेश x विद्यमान होगा, तो ये क्या होगा, एक सममित संबंध होगा। तो अपने को इस प्रकार लिखेंगे कि अपने को वैल्यू दी है, क्या दी है, r बराबर दे रखे हैं, तो इसको अपन लिखेंगे r, इसके अंदर लिखेंगे x डेश x, इसको अपन इस प्रकार लिखेंगे कि x माइनस x वो विद्यमान होगा, किसके अंदर विद्यमान होगा, r के अंदर। अर्थात x डेश x है वो बिलोंग किसमें करेगा, r के अंदर। तो यह क्या है, एक समतुल्य संबंध है, ठीक है। सेकंड देखते हैं सममित संबंध। सममित संबंध के अंदर क्या है, अपने को परिभाषा पता है, ठीक है। अपन किस प्रकार लिखते हैं, a डेश b है, अर्थात x y के अंदर करते हैं, x y क्या x y के अंदर दिया रखा है तो x y के अंदर ही कर लेते हैं, a के अंदर b के अंदर किया जाते हैं, ठीक है। अपन क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक लेते हैं। तो अपन देखते हैं, क्या देखते हैं कि x डेश y है वो बिलोंग कर रहा है r के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा कि जो अपना y डेश x है वो भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, r के अंदर बिलोंग करेगा। तो वो संबंध क्या होता है, सममित संबंध होता है। तो अपने को क्या दे रखा है, r का अपने को इस प्रकार दे रखा है कि r अपने को इस प्रकार दे रखा है, कोष्टक x डेश y है वो अपने को इस प्रकार दे रखा है कि x माइनस वाई। अपने को इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस वाई है वो बिलोंग कर रहा है r के अंदर, तो इसके अंदर से माइनस कॉमन लेंगे, y डेश x y माइनस, सॉरी अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे कि तो x डेश y है वो बिलोंग करेगा r के अंदर, ठीक है। और अपन इसको ऊपर वाले कैसे लिखेंगे, इसके अंदर से माइनस कॉमन लेंगे तो अपने कैसे आएगा, x माइनस y माइनस x आएगा। इसके बराबर अपन ने मान लिया, क्या माना कि कोई मान लिया k है, ठीक है। k क्या है, k एक पूर्णांक है z, ठीक है, उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है।
तो अपन इसको किस प्रकार लिखेंगे? अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे कि y माइनस एक्स है वो माइनस के है, अर्थात माइनस के है तो माइनस के क्या हुआ, बिलोंग कर रहा है जेड के अंदर, एक पूर्णांक के अंदर। ठीक है, पूर्णांक के अंदर वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो अपन इसको किस प्रकार लिखेंगे? अपन इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो अपने को जो संबंध है वो अपना संबंध y डेस x है वो भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, r के अंदर। तो अपन इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि x डेस y है वो बिलोंग कर रहा है r के अंदर, तो y डेस x है वो भी बिलोंग करेगा r के अंदर। तो जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, किस प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने इधर है, किसी विशेष समय पर किसी नगर में निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। क्या संबंध है? क्या संबंध अपने को दे रखा है? संबंध निम्न प्रकार अपने को दे रखा है। अपन क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ देखते हैं कि r है इक्वल टू x डेस y, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अपने को फर्स्ट ऑफ अपन देखते हैं समतुल्य संबंध। ठीक है, जो अपने को याद करना है। सेकंड अपने को याद करना है समित। थर्ड अपने को याद करना है संक्रामक। और फोर अपने को याद करना है तुल्यता। ठीक है, जब ये तीनों प्रूफ हो जाएंगे तो तुल्यता अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसके अंदर क्या देखते हैं, अपने को पता है कि समतुल्य संबंध किसे कहते हैं, स्वयं का स्वयं से संबंध, स्वयं का स्वयं से संबंध, अर्थात जो है x है वो का x है वो x से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है कि x और y एक ही स्थान पर रहते हैं। ठीक है, x और y एक ही स्थान पर रहते हैं, तो r अपन किस प्रकार लिखेंगे, ये अपने वैल्यू लिखा x डेस x। तो x जहां x रहेगा वहीं x रहेगा। ठीक है, क्या क्या अपने क्या लिखा था कि स्वयं का स्वयं से संबंध, स्वयं का स्वयं से संबंध। ठीक है, जहां x रहेगा वहीं दूसरा x रहेगा, अर्थात x का x से संबंध। तो ये क्या हुआ, यह एक तरीके से क्या हुआ, समतुल्य संबंध हुआ, समतुल्य संबंध हुआ। ठीक है, संबंध है। सेकंड अपन देखते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध के अंदर अपन क्या देखते हैं, सम्मित संबंध के अंदर अपन देखते हैं क्या परिभाषा है, a डेस b है, एक्स वाई के अंदर ले लेता हूँ, क्या एक्स वाई के अंदर दे रखा है, सॉरी। ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं कि x डेस y है वो बिलोंग किसमें करता है, r के अंदर करता है। तो y डेस x है वो भी बिलोंग करेगा r के अंदर, अर्थात इसका अपोजिट है, वो भी उसके अंदर बिलोंग करेगा। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है कि x है, x तथा y है एक ही स्थान पे रहते हैं या एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं, जहां x कार्य करता है वहीं y कार्य करता है। मतलब इसका x डेस y का बिलोंग्स टू y का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां x कार्य करता है वहीं y कार्य करता है, वही स्थान है जहां x कार्य करता है वहीं y कार्य करता है। तो इसका जो अपोजिट होगा, अर्थात y जहां काम करता है वहीं x काम करता है, तो इसका अपोजिट भी सत्य होगा। क्यों, जहां x काम कर रहा है वहीं y कार्य कर रहा है, जहां y कार्य कर रहा है वहीं x कार्य कर रहा है। तो ये क्या हुआ, यह भी एक सम्मित संबंध हुआ, सम्मित संबंध हुआ। ठीक है, अपन अगला देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध की अपने को परिभाषा पता है, क्या होती है, x डेस y है वो बिलोंग किसमें करता है, r के अंदर, और y डेस z है वो बिलोंग करता है किसके अंदर, r के अंदर। तो जो x डेस z है, तो x डेस z है वो भी बिलोंग किसमें करेगा, r के अंदर करेगा। तो अपन क्या कहेंगे कि जहां क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, क्या देखते हैं कि अपने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि r बराबर अपने को दिया हुआ है कि x डेस y है
उसके अंदर क्या दे रखा है कि x है तथा y है तथा z है, वो एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अर्थात अपन क्या बोल सकते हैं कि x डेश y बिलोंग्स टू r, तो y डेश z है वो भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, r के अंदर। तो जो x है वही y कार्य कर रहा है और y कार्य कर रहा है वही z कार्य कर रहा है, तो जो ये तीनों है वो एक ही स्थान में कार्य कर रहे हैं। तो क्या अपन इसके अंदर y तो कॉमन ही है, तो जहां x, इसको अपन किस प्रकार लिखेंगे कि x डेश जो z है वो बिलोंग किसके अंदर आ r के अंदर। तो जो है x है जहां कार्य कर रहा है वही z कार्य कर रहा है, अर्थात जो अपना संबंध है वो क्या है, जो अपना संबंध है वो अपना क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना है, अगला क्वेश्चन अपना है, ये जो दो तीन क्वेश्चन है जो सेम से हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, जैसे सेम ही दे रखा है, वहां क्या था, एक ही जगह कार्य कर रहे थे और इसके अंदर क्या है, x तथा y है वो एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि अपन कह सकते हैं कि x है वो x के साथ ही एक ही मोहल्ले में रह रहा है, एक ही मोहल्ले में रह रहा है, अर्थात x डेश x है वो विलोम किस में करेगा, r के अंदर विद्यमान होगा या विलोम करेगा। तो x x के अंदर विद्यमान है, तो जो संबंध हुआ वो अपना क्या होगा, समतुल्य संबंध होगा। क्यों होगा, क्यों, अपने को पता है कि समतुल्य संबंध का स्वयं से ही संबंध होता है, तो x का x से संबंध है, अर्थात x x के अंदर विद्यमान है, तो ये क्या हुआ, एक समतुल्य संबंध हुआ। सेकंड अपन देखते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के अंदर क्या दे रखा है, सम्मित संबंध का अपने को पता है क्या है कि x डेश y है वो विलोम किस में करता है, r के अंदर, और y डेश x है वो विलोम किस में करता है, r के अंदर, अर्थात अपोजिट एक दूसरे की। तो अपन क्या कहेंगे कि जहां x है, x तथा y है वो y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अर्थात x डेश y है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, r के अंदर। तो जो y तथा z है, y तथा x है वो भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, अर्थात इसका अपोजिट, जहां x रह रहा है वहीं y रहता है, जहां y रहेगा वहीं x रहता है, तो एक ही मोहल्ला हो गया। तो अपन इसको किस प्रकार लिखेंगे कि y डेश x है वो बिलोंग किसके अंदर, r के अंदर रहेगा। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक सम्मित संबंध हुआ, सम्मित संबंध हुआ। ठीक है, अगला अपन देखते हैं, अपना अगला क्या है, अगला इसे दे रखा है, अपने को क्या करना है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के बारे में अपने को पता है कि अपन संक्रामक संबंध तो किस बताते हैं, x डेश y है वो किसके अंदर बिलोंग करता है, r के अंदर, तो वो y डेश z है वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, r के अंदर। तो x डेश z भी r के अंदर विद्यमान होगा या बिलोंग करेगा, ठीक है, विद्यमान होगा। ठीक है, तो अपन इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसको अपन इस प्रकार लिखेंगे कि x y तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अर्थात अपन किस प्रकार लिखेंगे, अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे कि x डेश y है वो विलोम किस में करता है, r के अंदर, और जो y डेश z है वो भी बिलोंग करता है किसके अंदर, r के अंदर। तो जो अपना x डेश z है वो भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, r के अंदर, अर्थात विद्यमान होगा।
तो विद्यमान होगा तो ये क्या हुआ, एक संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जांपल अपने का जो दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल अपने को दिया है सी। सी के अंदर अपने को क्या दे रखा है कि अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है कि x डेस y है, वो इस प्रकार है कि x डेस y है से ठीक 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 7 सेमी लंबा है। ठीक, अपने को समतुल्य संक्रामक और सममित संबंध का पता है, उनकी परिभाषा भी पता है कि उसको क्यों बनाते हैं। तो अपन इसको किस प्रकार रखेंगे, अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे कि कोई, अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे, क्या इस समतुल्य संबंध को, इसको मैं अभी आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, समतुल्य संबंध, ठीक है, समतुल्य संबंध को अपन किस प्रकार लिखेंगे, अपन इसको इस प्रकार सोल्व करेंगे कि कोई भी स्वयं से लंबा नहीं हो सकता है। अर्थात अपने को समतुल्य का पता है कि 7 है, वो 7 से लंबा तो नहीं हो सकता। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि जो संबंध है वो क्या है, समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है। नेक्स्ट अपने को क्या याद करना है, सममित सममित की परिभाषा अपने को पता है। सममित की परिभाषा क्या होती है, अपने को पता है कि x डेस y है वो बिलोंग किसके अंदर करेगा, r के अंदर। तो r है, सॉरी, y डेस x है वो बिलोंग किसके अंदर करेगा, r के अंदर। तो अपन इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि अपन को इसको इस प्रकार लिखेंगे कि माना x डेस y है वो बिलोंग किसके अंदर कर रहा है, r के अंदर कर रहा है। ठीक है, तो x डेस y से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा होगा। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि जो y डेस x है, y डेस x है से छोटा है, y डेस x से छोटा, y डेस x से छोटा है, छोटा है, छोटा है। अर्थात लंबा नहीं है, लंबा नहीं है तो क्या हुआ, लंबा नहीं है तो क्या हुआ, r जो है अपना, जो r संबंध है, r है वो सममित नहीं है। अर्थात इसका कहने का क्या मतलब है कि जो x डेस y है उसकी लंबाई 7 सेमी है। ठीक, ठीक है, 7 सेमी है। अब 7 सेमी से लंबा तो होने से रहा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये इसका अपोजिट है। तो ये क्या हुआ, किसका कहने का मतलब क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि जो y डेस x है वो इससे छोटा है, फिर क्या है, इससे छोटा है, या तो क्या है, या तो है 3 या 4 या 5 या 6। ठीक है, छोटा हुआ तो ये क्या हुआ, ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। अर्थात अपने को इसको किस प्रकार लिखेंगे कि x डेस y है वो तो किसके अंदर बिलोंग करेगा, r के अंदर बिलोंग करेगा, बट जो अपना y डेस x है वो नॉट बिलोंग्स टू r होगा। अर्थात r के अंदर विद्यमान नहीं होगा, r से छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या दे रखा है
कि r इक्वल टू अपने को दे रखा है r x डेस y तथा x y की पत्नी है, ठीक है, पत्नी है। तो अपन इसको किस प्रकार लिखेंगे? अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे कि जो अपने को समतुल्य की पता है, समतुल्य क्या होता है? स्वयं का स्वयं से संबंध, अर्थात x है वो x होगा। इसको अपन इस प्रकार लिखेंगे r टू कोष्टक x डेस x की पत्नी है, अर्थात x के अंदर नोट बिलोंग्स टू r होगा। क्यों? स्वयं की पत्नी कभी नहीं हो सकता, स्वयं की पत्नी कभी नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है, ठीक है, कि स्वयं की पत्नी कभी नहीं हो सकता। पति की आवश्यकता जरूर पड़ती है पत्नी को, अर्थात पति, अगर पति ही नहीं होगा तो पत्नी कहाँ से होगी? पत्नी थोड़ी ना हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या नहीं हुआ? ये समतुल्य संबंध नहीं हुआ। सेकंड अपन क्या देखते हैं? सेकंड अपना है सममित फलन। सममित फलन की परिभाषा अपने को पता है, क्या है कि x डेस y बिलोंग्स टू r के r होता है, ठीक है, और y डेस x बिलोंग्स टू r होता है। अर्थात अपन क्या बोलेंगे? अपन इस प्रकार बोलेंगे कि जो अपना x है उसके अंदर x का अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको के अंदर क्या दे रखा है कि x है वो y की पत्नी है, अर्थात x डेस y बिलोंग्स टू r है। बट अपन क्या y x की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती। जब x y की पत्नी है तो y x की पत्नी कैसे होगी? वो तो पति हुआ, ठीक है। पत्नी पति कैसे बन गई? तो अपन इसको किस प्रकार लिखेंगे? अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे कि y डेस x है वो नॉट बिलोंग्स टू r है, अर्थात r के अंदर विद्यमान नहीं है, अर्थात अपना जो संबंध है वो सममित संबंध नहीं है। थर्ड अपन देखते हैं संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध क्या होता है? संक्रामक संबंध का अपने को पता है, संक्रामक संबंध क्या होता है कि x डेस y बिलोंग्स टू r, तो y डेस z बिलोंग्स टू r, तो x डेस z भी बिलोंग करेगा r के अंदर। यह तो अपने को सीधा सीधा दिख रहा है कि ये संबंध है, वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, वो इस प्रकार नहीं होगा कि अपन इसका प्रकार बोल सकते हैं कि जो x है, x डेस y है की पत्नी है, कि x डेस y है की पत्नी है, x y की पत्नी है, y की पत्नी है, अर्थात क्या हुआ कि x है वो y के अंदर बिलोंग करेगा। बट अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे, सेकंड अपन लिखते हैं कि y z की पत्नी है, y है वो z की पत्नी है। जब x है वो y की पत्नी है तो y z की पत्नी कैसे हुई? तो ये अपन इसको किस प्रकार लिखेंगे? x अपन y इसको y डेस z नॉट बिलोंग्स टू r। थर्ड अपने को क्या दिया है कि x है वो z की पत्नी है। जब x है वो y की पत्नी है तो वो x है वो z की पत्नी कैसे हुई? तो अपन इसके अंदर ही फेल हो गए, इसके अंदर भी विद्यमान नहीं है, तो अपन इसको x डैश z
नोट बिलोंग्स टू आर, अर्थात जो अपना संबंध है वो संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। ठीक है, आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। ठीक है, जाने से पहले आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। जो भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो आप कमेंट के अंदर जरूर लिखें। ठीक है।